तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की यात्रा में। और आज की यात्रा हमारी शुरू होने वाली है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। और इससे पहले की यात्रा हम लोगों ने की थी गंगा नदी की यात्रा, कि गंगा नदी कहाँ से इसका उद्गम होता है, गंगा नदी कैसे बनी और पंच प्रयाग कौन कौन से होते हैं। इससे पहले की क्लास में आपको सब बता के रखा है, आप जाके उसको जरूर देखिएगा। और आज की यात्रा को शुरू करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की यात्रा है। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। तो आज की यात्रा हमारी है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन सा दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की यात्रा है। ओके, इसको फोकस करते हुए चलिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है, यानी कह सकते हैं जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम कहाँ से हुआ, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, सबसे पहले हम लोग जाएंगे मानसरोवर झील के निकट। कहाँ पे जाएंगे? मानसरोवर झील के निकट जाएंगे। वहां पे देखेंगे एक ग्लेशियर है। वहां पे एक ग्लेशियर जिसका नाम है चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर। इसका नाम क्या है दोस्तों? चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर है, या उसी को हम लोग कह देते हैं, उसी को अब यहाँ पे कहा गया है आंगसी ग्लेशियर। उसी को यहाँ पे क्या कहा गया है? कुछ लोग कहते हैं आंगसी ग्लेशियर। तो यहाँ से एक नदी निकलती है, यानी कह सकते हैं जो तिब्बत का रीजन है, इसी तिब्बत के रीजन से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं सांगपो। क्या बोलते हैं? जिसको सांगपो बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले मानसरोवर झील के निकट तिब्बत की एरिया में गए। वहां पे देखा है ग्लेशियर जिसका नाम है चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर। और वही, और उसी को हम लोग कह सकते हैं आंगसी ग्लेशियर। और यहीं से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं हम लोग सांगपो। क्या बोलते हैं? सांगपो मतलब होता है शुद्ध करने वाला। सांगपो का मतलब शाब्दिक अर्थ आप कह सकते हैं शुद्ध करने वाला, शुद्ध करने वाला। ओके, सांगपो का ये मतलब होता है। तो अभी ये नदी तिब्बत रीजन में जानी जा रही है सांगपो के नाम से। और ऐसे चलते चली जा रही, यहाँ पे एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश के रीजन में। यहाँ पे ये आपका अरुणाचल प्रदेश का रीजन है। ओके, यहाँ पे एंट्री करती है। तो यहाँ पे एक शिखर है नामचा बारवा शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7,757 मीटर। जो कितना ऊंचा है? 7,757 मीटर ऊंचा है। उसका नाम क्या है? नामचा बारवा शिखर, जो कि कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। यहीं से ये नदी लेती है यू टर्न। यहीं से ये नदी आपका यू टर्न लेती है और यहीं पे गार्ज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज क्या होता है? तो आप कह सकते हैं कि गार्ज एक वो सक्रिय जगह होती है जो एक नदी द्वारा बनाई जाती है। ओके, एक तरीके से प्राकृतिक होती है। और यहाँ से आप, हमारी नदी एंट्री कर रही है नामचा बारवा शिखर से, अब भारत में एंट्री कर रही है। जब भारत में एंट्री करेगी तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश पहुंचेगी। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश पहुंचेगी। और अरुणाचल प्रदेश पहुंचते ही इसका नाम हो जाएगा दिहांग। इसका नाम क्या हो जाएगा? दिहांग नाम हो जाएगा। और जैसे ये दिहांग नाम होगी, दिहांग नाम से जानी जाएगी कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद यहाँ पे पटकाई बूम की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? पटकाई बूम की पहाड़ियां हैं। और इन्हीं पटकाई बूम की पहाड़ियों से इसकी दो सहायक नदियां निकल के आती हैं। एक का नाम है दिबांग और एक का नाम है लोहित। एक का नाम है दिबांग और एक का नाम है लोहित। इतनी बात क्लियर हुई? दिबांग और लोहित हो गई। और इसी लोहित नदी पर एक कह सकते हैं पुल बना है, भूपेन हजारिका पुल। कौन सा बना हुआ है? तो यहीं पे एक बना हुआ है पुल जिसका नाम है भूपेन हजारिका पुल, जो कि सबसे लंबा पुल है और लगभग 9 किलोमीटर का है। कितने का है? 9 किलोमीटर का लगभग पुल है आपका। कौन सा है? भूपेन हजारिका पुल। किस नदी पर बना है? तो लोहित नदी पर बना है। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है? एक सहायक नदी है। लेकिन अब आपकी जो नदी जो थी अभी अरुणाचल प्रदेश में जा रही है तो दिहांग नाम से जानी जा रही है। और ये दोनों जो इसकी सहायक नदियां हैं लोहित और दिबांग, जहां पे मिल रही है उसका नाम है पासी घाट। उसका नाम क्या है? पासी घाट। अब इस पासी घाट में जहां इसकी सहायक नदियां मिली हैं, अब इसके बाद में इस नदी को कहा जाएगा ब्रह्मपुत्र। ओके, अभी तक इसका कोई नाम ब्रह्मपुत्र नहीं था। पासी घाट के बाद में इसका नाम पड़ा जाकर के ब्रह्मपुत्र। इसके बाद में एक लेसांग पर्वत चोटी है नागालैंड में। कहाँ पे? लेसांग पर्वत चोटी है नागालैंड में। और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धनसिरी। जिसका नाम है धनसिरी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है जाकर के। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश के रीजन से एक नदी निकल के आती है जिसका नाम है सुबनसिरी। इसका नाम क्या है दोस्तों? सुबनसिरी है, जो कि कहाँ मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिलती है। तो जिसकी एक सहायक नदी हो गई। इसके बाद में यहीं पे, अब यहाँ पे हम लोग आसाम में पहुंच गए। आसाम में कहाँ पे? आसाम में पहुंच गए हैं। और यहीं पे आसाम में एक बना है माजुली द्वीप, जो कि किस नदी पर बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ पे कहा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा द्वीप बना है? माजुली द्वीप। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। तो जी आप यहाँ पे कह सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आप कहेंगे माजुली द्वीप है, जो कि किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ओके, इसके बाद में भूटान देश से एक नदी निकल के आती है जिसका नाम है मानस।
इसका नाम क्या है, जो कि हमारी ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है आकर के। इसके बाद यहाँ पे सिक्किम रीजन से, यहाँ पे सिक्किम रीजन से हमारी एक नदी जेमू ग्लेशियर है। कहाँ पे? सिक्किम रीजन में एक हमारा ग्लेशियर जिसका नाम है जेमू ग्लेशियर, और इसी जेमू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तिस्ता, जो कि बांग्लादेश में मिलती है जाके रंगपुर में, इससे ब्रह्मपुत्र नदी से आपकी मिलती है जाकर के। इसके बाद में ये नदी जैसी बांग्लादेश पहुंची, इसका नाम मीन्स इसका नाम पड़ गया जाकर के यमुना। इसके मिलने के बाद में इसका नाम पड़ा जाकर के जमुना पड़ा जाकर के। और जैसी जमुना नाम इसका पड़ा, यहीं से एक नदी आ रही थी गंगा की, जो कि सहायक नदी थी, उसका नाम था पद्मा। उसका नाम क्या था? पद्मा। और दोनों नदियां यहाँ पे मिली, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते पद्मा के नाम से जा रही थी, लेकिन यहाँ पे मणिपुर क्षेत्र से, कहाँ से? मणिपुर क्षेत्र से एक नदी निकल के आ रही थी जिसका नाम है मेघना। ओके, जिसका नाम क्या है? मेघना नाम है, जो कि इससे मिली आकर के, और इसका नाम पड़ गया मेघना। ओके, इसका ब्रह्मपुत्र नदी का नाम मेघना पड़ गया, और जब लास्ट में फाइनली जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर गई। तो यहाँ पे सबसे पहली बात हम लोगों ने क्या सीखी कि जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो चिमांग युंगडुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, यानी वहीं से उसका उद्गम हुआ। इसके बाद तिब्बत रीजन में चलती है, तब इसका नाम क्या होता है? सांगपो नदी नाम होता है। और जब भारत में एंट्री करती है नावचा बारवा शिखर से, जिसकी ऊंचाई है 7,557 मीटर। ओके, यहीं से जो एंट्री करती है, यहाँ पे इस नदी को जाना जाता है दिहांग नाम से। ओके, और जैसी जो नदी यहाँ से आगे बढ़ रही थी, तो इसकी दो सहायक नदियां जो कि पटकाई बूम की पहाड़ियों से होकर के आती हैं, एक है दिबांग, एक है लोहित। और जहां पे ये दोनों नदियां इस हमारी कह सकते हैं दिहांग नदी या कहे तो ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती हैं, वहां पे उस स्थान का नाम है पासी घाट। उस स्थान का नाम क्या है? पासी घाट। और इस पासी घाट के बाद में, इस पासी घाट के बाद में हमारी इस नदी का नाम पड़ा जाकर के ब्रह्मपुत्र। ओके, इसी ब्रह्मपुत्र नदी में एक नागालैंड की में पहाड़ी है, लेसांग पहाड़ी, वहां से एक नदी निकल के आती है जिसका नाम है धनसिरी, और इसी की जो सहायक नदी है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के रीजन से एक नदी निकल के आती है जिसका नाम है सुबनसिरी। इसके बाद भूटान रीजन से एक नदी निकल के आती है जिसका नाम क्या है दोस्तों? मानस नदी। इसके बाद में चेमू ग्लेशियर, जो कि सिक्किम में, वहां से एक नदी निकल के आती है तिस्ता, जो कि इसकी सहायक नदी है। तो आप कह सकते हैं इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई? तिस्ता हो गई, मानस हो गई, सुबनसिरी हो गई, धनसिरी हो गई, और दिबांग हो गई, लोहित हो गई। ओके जी, सब इसकी कौन सी नदियां हैं? इसकी सहायक नदियां हैं। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर बना हुआ है? तो आप बताओगे ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ओके, और बाढ़ के सीजन में, कह सकते हैं बारिश के सीजन में, ये ब्रह्मपुत्र नदी असम के क्षेत्रों में बहुत सारी तबाही मचा के रखती है। ठीक, तो इतना पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। और भूपेन हजारिका पुल किस नदी पर बना हुआ है? लोहित नदी पर बना हुआ है, जो कि किसकी सहायक नदी है? आप कह दोगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ओके, बात क्लियर हुई ना?